नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीडीपी के आंकड़े आ गए, लोग खुश हो गए। 8.2% की तरक्की हुई है। पिछले क्वार्टर के अंदर जो जनवरी से जून था 7.8 की थी। अब साहब, खुश होने की बात तो थी, थोड़े से गम की बात भी है। सब कुछ अच्छा था, लेकिन साहब नॉमिनल ग्रोथ कहाँ है? नॉमिनल ग्रोथ वो होती है जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी इंक्लूड रहता है, जिसे टोटल ग्रोथ कहा जाता है। नॉमिनल ग्रोथ से ही आप अपने पिछले साल के आंकड़े के ऊपर जो ग्रोथ होती है उसको आप जोड़ते हो। उसी से आपकी फिर वो कई ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी जो है वो बनती है, एक्चुअली देखा जाए तो। अब सब जीडीपी के आंकड़े से आपको बताया गया कि सब कुछ अच्छा है। इकॉनमी के डेटा अप हैं, यानी कि एग्रीकल्चर अप जा रहा है 3.5% पे, मैन्युफैक्चरिंग भी अप जा रहा है, सर्विसेज भी अप जा रहा है। इन्फ्लेशन डाउन होकर 0% पे आ गया, जो इंडिया में पहले कभी नहीं रहा। तो मोदी जी ने बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और पता नहीं इसमें धांधली है क्या है, बाजार में तो कोई चीज़ सस्ती है नहीं। इसके अलावा जो चिंताजनक स्थितियां हैं वो ये है कि जीएसटी का कलेक्शन डाउन हो रहा है, सिर्फ 4.6% बढ़ रहा है। इनकम टैक्स का कलेक्शन भी डाउन हो रहा है, जितनी जरूरत थी उतना नहीं हो पा रहा है। साथ में ट्रेड गैप अक्टूबर के अंदर 42 बिलियन डॉलर का हो गया, जो कि ऑल टाइम हाई पे है। अब सरकार के माथे पे चिंता की रेखाएं हैं। डॉलर का भंडार भी घटता चला जा रहा है। गुड्स के एक्सपोर्ट डाउन हो रहे हैं, सिर्फ सर्विस के एक्सपोर्ट इंडिया को बचाए हुए हैं। ये सब होने के बाद एक आंकड़ा ऐसा है ना, जो इससे मोदी जी बड़े परेशान रहते हैं। और आजकल उसकी चारों ओर चर्चा है, सोशल मीडिया पे भी चर्चा है साहब। जगह जगह चर्चा है कि रुपया क्यों डाउन हो रहा है, रुपया क्यों लुढ़क रहा है। कि यार इकोनॉमी भी अच्छी है, दुनिया में बम बम हो रहा है, जीडीपी भी अप हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अप है, इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो भी डाउन है, लेकिन नॉमिनल ग्रोथ नहीं आ रही है। जो असली ग्रोथ होती है जिसको नॉमिनल ग्रोथ कहते हैं, वो नॉमिनल ग्रोथ नहीं आ रही है। नॉमिनल ग्रोथ ना आने का कारण शायद मुझे लगता है कि जो स्लगिशनेस है इकोनॉमी की, वो उसको वहां तक नहीं आने दे रही है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में 10 के 10 सालों के अंदर जो नॉमिनल ग्रोथ थी हर साल की, वो 10% से ज़्यादा थी। और मोदी जी के टाइम में 10% की ग्रोथ ढूंढने से नहीं मिलती, ये भी एक सच है। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनकी नॉमिनल ग्रोथ 10% कौन से साल में ढूंढें। अब इन सब चीज़ों का जो हमने पहले भी कई बार कहा है कि भैया, हमारी जो इकोनॉमी की दीवारें हैं ना, उनको दीमक खा चुका है। मोदी जी इस बात को जानते हैं। लेकिन मोदी जी ये नहीं बताएंगे कि साहब, अगर हमारी 8.2% की ग्रोथ है तो हमारा जो नॉमिनल ग्रोथ है सिर्फ 8.7% है। और पिछले क्वार्टर का भी जो नॉमिनल ग्रोथ था 8.8 था। तो इसका मतलब टोटल ग्रोथ कितना हो गया 6 महीने का? 8.75%, जिसको आप कह सकते हो 9.25% के आसपास है। अब साहब, 9.25% का जो ग्रोथ है आपका नॉमिनल का, ये तो रुपी टर्म्स में है। इस साल जो रुपया है वो टूट के करीब करीब 5-6% गिर चुका है। 83 रुपये से साहब 89.50 पे आ गया, इस टाइम चल रहा है। अब 90 भी छूने जा रहा है, बिल्कुल पास में बैठा है। तो अगर ये 5-6% को भी निकाल दो तो 9% में से, अगर मोटा मोटा गिना जाए 9.9% में से अगर 5% निकाल दोगे, 5.5%, तो हमारी ग्रोथ क्या हुई? 3.5-4% की ग्रोथ है डॉलर टर्म्स के अंदर। अब ये मोदी जी को वरिड कर रही है कि अगर 3.5-4% की डॉलर टर्म्स में हमारी ग्रोथ हो रही है, तो भैया एक बात बताओ, हम 5 ट्रिलियन डॉलर कब पहुंचेंगे? आईएमएफ ने अभी अपना कल एक न्यूज़ दी थी, मैंने भी दी थी, कि 2029-30 के आसपास इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा। लेकिन अगर ये रुपया 90 से होता होता 95 और 100 रुपये पे आ गया, तो फिर भैया ये 2032-33 के आसपास 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बनेंगे। क्योंकि इकोनॉमी को जो नापा जाता है वो डॉलर टर्म्स में नापा जाता है, रुपए के टर्म्स में नहीं नापा जाता, ये सबको पता है। अब यही एक ऐसा आंकड़ा जिसके ऊपर मोदी जी हेरा फेरी नहीं कर पाती, क्योंकि रुपया उनके कंट्रोल में नहीं है, वो इंटरनेशनल कंट्रोल में होता है वो। लेकिन बाकी जीडीपी ग्रोथ उनके कंट्रोल में, इकोनॉमिक ग्रोथ उनके कंट्रोल में, इन्फ्लेशन के, महंगाई के डेटा को मैनिपुलेट करके आपके सामने दिया जा सकता है। लेकिन सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा आप बेईमानी नहीं कर सकते। आपका जो टैक्स कलेक्शन है, जीएसटी का कलेक्शन डाउन है, उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते। इनकम टैक्स का कलेक्शन डाउन है। ये सरकार के लिए बहुत वरी है कि पिछले साल जितना पैसा 6 महीने में इकट्ठा हुआ था, इस साल उससे काफ़ी कम पैसा इकट्ठा हुआ है। अब साहब 30-40 हज़ार करोड़ का कम पैसा इकट्ठा होना, तो साहब ग्रोथ तो कम से कम 10% की चाहिए थी टैक्स के अंदर। ग्रोथ तो छोड़ो, जितना पिछले साल इकट्ठा हुआ था उतना भी इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चिंता की रेखाएं निकल के आ रही हैं कि भाई, अगर नॉमिनल ग्रोथ भी नहीं है, टैक्स कलेक्शन भी लो है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो दीमक लगी दीवार को खा जाती हैं, ख़त्म कर देती हैं। ये सब चीज़ें रुपए के ऊपर हैवी बन के
क्या कहते हैं कि आपके सर पर तबला बजा रही हैं। तो रुपया इसलिए डाउन हो रहा है क्योंकि रुपया किसी के कंट्रोल में नहीं है इंडिया में, अदरवाइज इसको भी बेईमानी करके आप सेट कर सकते थे। आईएमएफ का कहना है कि आरबीआई बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करके रुपए को बचा रहा है और उसको अपनी सही स्थिति तक, सही कीमत तक आने नहीं दे रहा है। पहले रुपया फ्लोट में था, फ्लोट मतलब अंतर्राष्ट्रीय फ्लोट है, कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं, जितनी उसकी कीमत होगी उतना आ जाएगा डॉलर के मुकाबले। फिर उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज फॉर्म में ले आया आरबीआई, इंटरवीन करके, नहीं मैं गिरने नहीं दूंगा, बस मेरा 80 रुपये है तो 85 के बीच में झूलेगा, 85 और 90 के बीच में झूलेगा, 88 और 92 के बीच में झूलेगा, इसके आगे पीछे नहीं जाने दूंगा मैं। ये स्टेबलाइज था। और अब क्रॉल आ गया है। क्रॉल मतलब एक एक इंच करके आगे जा तो रहा है, यानी कि टूट तो रहा है, लेकिन एक एक इंच करके टूट रहा है, और आरबीआई का इंटरवेंशन बढ़ गया है। तो यही तो अल्टीमेटली आईएमएफ का कहना है, भैया इतना इंटरवीन क्यों कर रहे हो उसके अंदर, थोड़ा दूर रहो ना इससे, अपनी करेंसी से। लेकिन संजय मल्होत्रा साहब हैं जो आरबीआई गवर्नर हैं, वो मानते नहीं, फिर अंदर घुसते हैं, फिर बचाते हैं, क्योंकि रुपया डूब रहा है। रुपया है कि मानता नहीं, रुपया डूबने के कगार पर खड़ा है। अब क्या किया जाए। सब कुछ अच्छा हो के एक रुपए का डाउन होना बड़े बड़े लोगों को पजल कर रहा है साहब, और इसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है डॉलर टर्म्स में, वो ले दे के कुल मिला के अगर कहा जाए तो शायद 4% है। दैट्स ऑल। शुक्रिया आपका।